जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं, उम्मीद है अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक नया सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं फाउंडर्स कॉर्नर में। फाउंडर्स कॉर्नर एक कैंपेन है जो हम गोपी के रिसोर्सेज रन कर रहे हैं टू प्रमोट एंड टू सपोर्ट पाकिस्तानी स्टार्टअप्स, पाकिस्तानी फाउंडर्स, पाकिस्तानी बिजनेसेस। और आज उसी एक कैंपेन में हमारे साथ दानिश इजाज साहब हैं, और दानिश इजाज साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, फिर हम अपने रेगुलर सेशन में चलेंगे। जी दानिश इजाज साहब। थैंक यू वेरी मच अफजल। जिस तरह आपने बताया, दानिश इजाज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से तकरीबन ऑलमोस्ट 17-18 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ऑफलाइन कम्युनिकेशन, डिजिटल को अपने सामने आता हुआ देखा है और टेक ओवर करते हुए देखा है। और पिछले 2 साल से अपने वेंचर पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग 2 साल के अंदर माशाल्लाह इट हैज ग्रोन अ लॉट, एंड जिस पेस से ये बढ़ रही है, आई हैव हाई होप्स कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे के हम इसको वन ऑफ द लीडिंग एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान में कन्वर्ट कर सकें। So this is what it is. Okay, perfect. Thank you so much. Intro के लिए और स्पेशली आपने टाइम निकाला even over the weekend. तो secondly ये कि आपने जो the agency you're representing is Madvertising, right? ठीक है। हम बहुत सुनते हैं M advertising, Mad advertising. I'm okay with all of them because at the end of the day, this is the idea. We are a bunch of mad people here. अच्छा, तो बिफोर वी किक इन, आप अगर हमें बताएं कि व्हाट्स द एनालॉजी बिहाइंड दिस नेम? Yeah, the analogy was simple. I have a business partner. She and I, we both are nutcases when it comes to creativity, and the madness is there. And surprisingly, the team that we got is also pretty mad. एंड थोड़ा मेरी पर्सनालिटी से ये है कि मैंने कभी भी किसी चीज का नाम जो है वो सही नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल, फोटोग्राफी शुरू की तो माइंडलेस फोटोग्राफी कर दिया उसको। ट्रैवलिंग शुरू की तो आवारागर्दी पाकिस्तान के नाम से एक वेंचर बनाया और आवारागर्दी अभी भी चल रहा है। और एडवर्टाइजिंग शुरू की तो ऑफ कोर्स फिर सीधा नाम तो रखना नहीं था, तो एडवर्टाइजिंग वाज समथिंग दैट वी केम अप विद। एंड इंशाल्लाह आगे भी अगर कुछ वेंचर स्टार्ट करेंगे तो सीधा नाम नहीं होगा, कहीं ना कहीं ऐसी उल्टी चीज जरूर हो रही है। ओके ओके, सो ये जो है वो आपकी क्रिएटिवनेस की वजह से है, तो इट्स गुड। ओके, अच्छा, तो हमें बताएं अभी सबसे पहली चीज कि मैडवर्टाइजिंग क्या है और क्या करती है? So Madvertising is basically a full service agency with offline communication, digital communication, brand building element, brand identity से related चीजें, and marketing consultancy, because that is something that a lot of organizations require at times, because अब हो क्या रहा है कि जिस तरह की central business ventures बनते जा रहे हैं, normally people are looking for ventures जहाँ पे वो in-house resources को hire कर लें. So at that point of time, we come as consultants, we give them strategic based answers. So अगर मैं एक word में define करूँ या एक line में define करूँ, so advertising is basically a strategic agency. So we focus more on business strategy. We do a lot of exercises that help you create your brand and brand identity and the focus of communication. And then your creative or our creative can work on the creative side and build the communication in. So एक तरफ पूरा आपका strategy हो गया जिसमें we don't mind even working on the product development, and then the other side is the communication strategy. We do both of them. Okay, perfect. अच्छा, so as we know कि market में और भी काफी एजेंसीज हैं जो मार्केटिंग के स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहें, आप कंपैरिजन करना चाहें कंपेटिटर्स के साथ, तो आप कैसे compete करते हैं? वो क्या चीज़ है जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है और कंपटीशन नहीं कर रहा? यार ये थोड़ा सा लंबा जवाब होगा इफ यू में। रीजन बीइंग, पाकिस्तान में देखो 3 टियर्स हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की। सो टियर 1 इज द इंटरफ्लोज एंड एडकॉम्स एंड साचीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी एजेंसीज हैं, अच्छे लोग हैं, मजेदार काम भी किया है इनके साथ।
then there comes a mid-tier agency level. Mid-tier agencies में we consider ourselves to be there. Mid-tier में फायदा ये है कि एक passion है, growth है, वो सारी चीजें चल रही हैं. और यहाँ पे one of the things that we have is that we do not focus on digital only. The key, the basic key of our success is, number one, like we claim ourselves to be a strategy-based agency. That is number one, because we discuss business with you. We don't discuss creatives. We'll sit with you. We'll talk to you. कि अच्छा भाई तुम्हारे कारोबार में मसला क्या है? अच्छा क्या पता वो कम्युनिकेशन से ना हल होता हो? क्या पता वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की फिक्स करने से ठीक हो जाए? क्या पता कम्युनिकेशन के अलावा प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल में कोई गड़बड़ हो? We go to that extent. We are capable of going to that extent, which I believe not a lot of people are. So that is our very critical USP. And the second is that we talk about the integrated approaches. हम फिर यहाँ तक चले जाएंगे कि अगर किसी कैंपेन में हमें गांव में जाके पुतली तमाशे का प्रोग्राम भी करवाना हुआ, so that is something we will stand up and talk about. So this is the level of integration we talk about. We don't just talk about कि जी Facebook पे 4 पोस्ट लगा दें और 3 में जो है वो एक अच्छी सी सेक्सी सी मॉडल बिठा दें. No, that's not the game. You have to take that business like your own business and start understanding that business. And and that actually causes a lot of brain numbing exercises. वो हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और वो exercise, but that exercise actually helps us to understand the client even better than normal agencies do. Right. Hey, perfect. Or it really the thing that you said कि अगर कोई गांव में जाके पत्ती तमाशा करना पड़े तो वो भी आप करेंगे. तो now I understand कि मैं एडवर्टाइजिंग में मैड क्या कर ठीक है. सही हो गया. अच्छा तो उसके अलावा इट मीन्स के वाकई हमने इतने लोग नहीं देखे कि जो दोनों साइड्स पे कर रहे हो. या तो ज्यादा लोग जो हैं वो डिजिटल में होते हैं और चंद एक लोग हैं जो बड़े नाम भी हैं जो ऑफलाइन में काम कर रहे हैं. तो आपका जो है वो दोनों साइड पे अप्रोचेस है. इट्स वेरी गुड. और सेकेंडली आई लाइक जो फर्स्ट पॉइंट आपने कहा स्ट्रेटेजी का और मोरली आपने फोकस किया कि जो एक्चुअली कस्टमर की या बिजनेस की नीड है वो आपने करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग योर डिजिटल मीडिया प्लान्स कि आपने ये 3-4 एड इधर लगा दें, डेली की पोस्ट कर दें, वीकली पोस्ट कर लें. इट्स नॉट लाइक दैट. सो इट्स नॉट सो मेनी पीपल आर डूइंग दैट. So that's उसका रीजन है. So उसका रीजन यही है क्योंकि देखो पाकिस्तान में क्रिएटिव शॉप्स आर अ लॉट. सही है. Although alhamdulillah our creatives are very interesting. I have kudos to my design team and my business partner who leads the design team. The reason I'm saying is because of the fact that we are pretty good with our designs. Most of our clients are very happy from our designs. But the strategic thing is missing from most of the agencies. So rather than competing with them on design, in which, let's say, there are 42,000 people / agencies which are operating in Karachi. And this number is actually a surprising number. So a kid from a local university who has 3,000 friends in his list will stand up and say, hey, I run a digital company. So organizations like these are a lot. So, and 42,000 is a very surprising number that we have. Exactly. And digital creative spots and all those become 4,000 plus shops in Pakistan. So in that world of multiple thousand organizations, one has to stand up and compete on the area where normally people are not competing. Strategy is not an easy side. You win very few times, but you lose a lot of times. And people do not like losing. On the creative side, let's say you create 12 visual in a month. One visual becomes a super hit. There you go. You have all the win-win. So right. We like losing because we are mad. Because that loss teaches us how to come up again and do something better. That is the madness that we will talk about. Right. अच्छा ये losing पे मुझे एक recently मैं वीडियो देखा तो मुझे याद आ गई. तो it's not very relevant लेकिन I would like to quote कि हाँ एक I don't know the name लेकिन वो mention कर रहे थे वीडियो में sports के लिए. तो उन्होंने कहा जी कि जब बच्चों को आप स्पोर्ट्स लाजमी खिलाएं क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों को हारना सिखाती है. तो आई लाइक इट
कि आपने भी कहा जी कि वी लाइक टू लूज, सो दैट्स द बेस्ट अप्रोच कि जो लोगों को हारना पसंद होता है, सो मोस्टली दे आर द सक्सेसफुल पीपल एज वेल, सो परफेक्ट. Absolutely. Adding to what you are saying, I think, I don't know how old are you, but हमारे जमाने में वीडियो गेम की दुकानें होती थी. सही है. राइट. ₹1 का टोकन डलता था और टोकन. उसमें हम खेलते थे. सही है. And now we had the value of that ₹1 coin because we had to do the maximum and our best in that amount by playing that game. Nowadays you have consoles जहां दिल करे सेव कर दो, जहां दिल करे दोबारा स्टार्ट कर दो, आगे पिट रहे हो तो फिर पीछे से स्टार्ट कर लिया. So that is inculcating a lifestyle in which there is no loss. So if you're not going to experience loss, you will not stand up and do things better. And it's alarmingly dangerous thing that we are doing to our kids by not teaching them how to lose. And that's dangerous. It's very, very dangerous. राइट. और यू नो हमारी डिस्कशन एक साइड पे चली जाएगी, लेकिन दैट्स द पर्सनल रीजन कि मैं डिजिटल गेम्स को पसंद नहीं करता. ठीक है, क्योंकि पीपल डोंट लाइक टू गिव 100% एट वंस. वो कहते हैं जी ठीक है जी, हार गए दोबारा से गेम लगा लो. सो खैर वापस आते हैं. तो एडवर्टाइजिंग के लिए जो टारगेट कस्टमर्स कौन है? स्मॉल बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, कौन है जो आपका टारगेट कस्टमर है? Yeah, everybody who's looking for something interesting. So in our client portfolio, we have worked with giant multinationals. In 2 years, alhamdulillah, we worked with Shell, we worked with Engro, 2 big conglomerates in Pakistan. Nice. We are currently representing Pathfinder Group. That is one of the biggest conglomerates, a very quiet conglomerate actually, because SMS security inki hai. And they have other 8 companies total altogether. उनकी 8-9 companies हैं जिनके ऊपर वो काम करते हैं, and they're one of the biggest companies in Pakistan, but they're too humble about it, and we are telling them not to be too humble about it. And I hope, no, it's not just marketing, but also, you know, not be humble in your communication, but at least start talking about it, because that's how you get the business, you know, when you talk. So मेरा बड़ा एक क्रूड सब होता है, एग्जांपल होती है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती. So marketing is that, right? So हम उनके साथ भी काम करते हैं. We have one of the fastest growing startups in Pakistan. We recently got them as a business, remote based, brilliant company. We have those as well. And then we have small medium enterprise, छोटे startups हैं. पेशावर का एक बहुत ही hard working startup है, Tutors Gate, we have that as well. So you know, we don't mind. I think we are one of the very few agencies which have actually said no to clients that we don't want to do business with you, and we have said no to a couple of clients. And the reason was we felt that यहाँ पे passion कम होगा, exercise ज़्यादा होगी, और we want to have passion work more. So there were times 44 degree centigrade में पेशावर में मैं और मेरी टीम बैठी हुई थी और हम वहाँ पे काम कर रहे थे without AC. And the reason was just to make sure कि जी काम होना चाहिए, passion टीम में भी है, passionate काम भी है, so why not? So we don't regard, of course at the end of the day हम वो भी देखते हैं कि भाई पैसे किधर से आ रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे. तो अगर अच्छे पैसे मिल रहे हैं और वो स्टार्टअप है तो why not यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. It's as simple as that. Perfect. Acha, again, 40 plus temperature and without AC, that's madness. Yeah. Okay. Nice. अच्छा, थोड़ा सा हम अगर डिस्कस करें कि आपके एज एडवर्टाइजिंग एज अ बिजनेस आपको कुछ 2 साल हो गए, तो कोई ऐसे चैलेंजेस आए हो इन एज अ बिजनेस लोकली, लीगल साइड से, फाइनेंशियल साइड से, यू नो, उनके बारे में अगर आप बताना पसंद करें. यार हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ एजुकेशन एट क्लाइंट साइड, एंड that causes a lot of rift. I'll be honest. I mean, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% client at fault होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है the way the clients are treated. दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं. एक प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा डज मारो क्लाइंट को कि वो उठ ना सके, लाइक जो फाइनेंशियल डज होता है जिसको हम कहते हैं. एंड द रीजन दे से कि भाई क्या पता अगली दफा ये हो ना हो, तो जितना पैसा एक साथ निचोड़ सकते हो निचोड़ो.
अब उसमें क्या होता है कि क्लाइंट जब एक एजेंसी से बदल होगा ना, तो वो आगे दूसरी एजेंसी के पास जाते हुए भी 10 दफा सोचेगा, एंड दिस हैपेंस अ लॉट। क्योंकि आप किसी के पास भी जाएं, वो छूटते बोलेगा यार एक अच्छी सी टीवीसी बना लो, अच्छे से मॉडल ले लो, तो उसकी फॉलोअरशिप जो है वो आपको दे देगी। दे आर नॉट रॉन्ग, बट अगेन स्ट्रेटेजिकली डज इट मेक सेंस, वो चीज क्लियर नहीं होती। ठीक है, इन माई पास्ट लाइफ आई हैव रिकमेंडेड दैट कैंपेन आइडिया, बट वो एक थॉरो स्टडी करने के बाद कि भाई ये एक मॉडल है पर्टिकुलर जो आपके प्रोफाइल पे फिट होता है, उस प्रोफाइल के हिसाब से वो इस किस्म की ऑडियंस से बात करेगा और आपकी ब्रांड की इतनी रिकॉल वैल्यू होगी। और उसमें भी हमारी उस वक्त तो मैं स्ट्रैटेजी नहीं बनाता रहता, बट जितना काम करता था उसके हिसाब से हमने रिकमेंडेशन। तो पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइंट्स का एजुकेशन अबाउट हाउ टू वर्क विद एन एजेंसी। हमारे यहाँ ब्रीफ्स नहीं होते, हमें ब्रीफ्स लड़ के निकलवाने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात हमें खुद ब्रीफ लिख के क्लाइंट को भेजना पड़ता है कि भाई ये देख ले, ये सही है कि नहीं। This has happened multiple times. Number two is the attitude of most of the agencies. ये सबसे बड़ा threat होता है because वो पैसे निचोड़ने पे लगी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स हैं, या तो पैसे निचोड़ने पे लगी हैं या दूसरी एजेंसी से आधी प्राइस में काम करने पे लगी हैं। Everybody has to run their kitchen. It's understandable. Competition cutthroat है। उसमें होता क्या है, to get the business, लोग रेट गिरा देते हैं कि यार इससे का साथ काम कर लो, ये आना चाहिए बस। और ये माइंडसेट बहुत बहुत बुरे हाल में। सो द रीजन आई से दैट आई हैव सेड नो टू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, लिटरली वन क्लाइंट केम टू मी एंड सेड आई वांट दिस टास्क टू बी डन, एंड आई गिव हिम अ बजट ऑफ लेट्स से 50,000 रुपए का। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हम काम 10,000 रुपए में करवाएंगे। तो मैंने कहा फिर जो 10,000 में ये काम कर सकता है आप उसके पास चले जाए। तो he came back saying ये क्या बदतमीजी है, आपको हम काम दे रहे हैं। मैंने कहा सर आप काम दे रहे हैं, एहसान नहीं, आपको मुझसे काम चाहिए, मैंने अपने काम के पैसे मांगने। सो अगेन नहीं, आप तो इस पे बस ये चीज बिठाएंगे और ये चीज बिठाएंगे। मैंने कहा या तो उस चीज को बिठाने के लिए मुझे 18 साल भी लगे समझने के लिए कि इसको एग्जैक्टली बिठाना कैसे है। सो आई मीन आई लिटरली हैड दैट काइंड ऑफ डिबेट्स विद क्लाइंट्स। सो एजुकेशन इज मेजर प्रॉब्लम, और उसकी वजह से क्लाइंट का जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत फास्ट है, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती है। हमारे यहाँ जो सेकंड टियर में मैक्सिमम 2 साल तक क्लाइंट टिकता है, वरना नॉर्मली साल के अंदर और 1.5 साल के अंदर क्लाइंट शफल करते हैं। इवन बिगर क्लाइंट्स पे भी बहुत शफलिंग होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ी एजेंसीज हैं उसमें आप देखें कुछ क्लाइंट्स 5-5 साल 10-10 साल रिटेन हो जाते हैं, बिकॉज उनके प्लान्स बड़े-बड़े होते हैं, वो इन चीजों में नहीं पड़ते, उनके प्रोसेस डिफाइन होते हैं। सो ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है। एजुकेशन के बाद ट्रीटमेंट के बाद फाइनेंसेस, ये 3 इश्यूज हैं जो कि हम एज अ बिजनेस मैनेज कर रहे होते हैं। और फिर एक माशाल्लाह क्लाइंट की तरफ से आती है कि भाई 50,000 दे रहे हो तो निचोड़ लो। वो एक बहुत गलत माइंडसेट है, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि उन्होंने अभी कहा है तो एजेंसी के हाथ में कोई जादू की छड़ी और उसने यूं घुमानी है, और वो घुमाएंगे तो सामने जो है वो सिंड्रेला का पंपकिन आ जाएगा और 4 चूहे आ जाएंगे और वो उसको बग्गी में डाल के ले जाएंगे। This is a process. This requires a bit of thought process. This requires a bit of market research at some point of time कि आप जाके समझे कि किस तरह चीजें हो रही हैं, किस तरह करना। So that is the thing. So I will equally not blame the client. हमारी कम्युनिटी से भी कुछ मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से उनको ये तकलीफ होती हैं। But since our madness brings, with madness we are completely honest with our clients. If we drop a ball, we stand up and we say, hey, we dropped the ball, and we apologize and we'll make it up. So normally आप बता दीजिए आपके सामने किसी क्रिएटिव एजेंसी ने आके कहा यार सॉरी हमारी गलती होगी, इसको हम ठीक कर देते हैं। We don't, nobody admits that mistake. वो बहुत मैटर करती है, and probably that is the reason the first 2 clients that I got, हम लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का गला भी दबाते रहते हैं, बट हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। So the first 2 clients are still with me, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह रखे उनको। तो ये एक चीज हमारी है, हम इस तरह काम करते हैं। राइट। अच्छा, ये तो हो गए क्लाइंट फेसिंग इंटरेक्शन से आपका हो गया। इसके अलावा लोकली या अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, तो उस लिहाज से अगर हम बात करें, लाइक आपको पेमेंट्स, कोई लीगल, कोई टैक्सेस, इस तरह के कोई चैलेंजेस?
बहुत मसले, बहुत मसले बताएं सर। यार। नहीं, ये तो वो वाली चीज है जिसपे तुम्हें सेशन नहीं करना, एक लाइव वीडियो खोल दो, पूरा दिन हम लगे रहेंगे, रोते रहेंगे। ये वो वाली कहानी है। यार देखो, पाकिस्तान इज ट्राइंग, बट I'll be devil's advocate here. I know there's a lot of organizations which are trying, not organizations, pardon my language, people जो काला धन सफेद करने के चक्कर में शेल कंपनीज बनाते हैं, और उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट किया हुआ है। I respect that. लेकिन जो जेन्युइन बिजनेस करने वाला बंदा ना, वो उस पॉलिसीज में आके फंस जाता है। टैक्सेस सूबाई अलग है, फेडरल अलग हैं, हिडन टैक्सेस अलग हैं, सबमिशंस के बड़े मसले हैं, क्लाइंट बाज़ का टैक्स पे करने से मना कर देते हैं, क्लाइंट की पेमेंट साइकिल्स बड़े लंबे होते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज इन पाकिस्तान, I have a big policy of not working with them because they have a 6 months payment cycle. I don't want to work with them. यार मैं बिजनेस करने बैठा हूँ, कमाने बैठा हूँ, इतना चूल्हा नहीं रुक सकता यार, मेरे एम्प्लॉइज की सैलरीज होती है। This is the major issue. और आप उनसे बोल के दिखा दें कि यार पेमेंट रिलीज कर दो, they get offended. And why are you getting offended? आपको यही चीज अगर एक गोरा डायरेक्टर बोलेगा और बोलेगा जी मुझे 100% एडवांस पेमेंट चाहिए, तो आप चुप करके कर लेंगे। लेकिन अगर लोकल एजेंसी आके बोलेगी तो आप बोलेंगे यार तुमको क्या जरूरत है पैसों की? भाई हेलो, मैं तैयाशी करने के लिए थोड़ी काम कर रहा है यार, पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। सो टैक्सेस के इश्यूज प्रोबेबली कम्युनिकेट हो जाएंगे। आई सी सम गुड थिंग्स। आई थिंक इस बजट में भी कुछ उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्सेस को कम किया, सो दैट्स अ गुड साइन। बट लोकल वे पे जिस तरह की इश्यूज वगैरह होते हैं, हमें उसको मैनेज करना होता है। प्रोविंशियल लेवल की बात कर रहा हूँ। बट आई होप that are also going to get sorted once the country, again, I look at the other side of it where I see that the government is facing a lot of problems, so why not support both? I know it's being very take everyone together, but I will definitely support the provincial government and as well as the federal government in this, because इनकी इंटेंशन जो होती है बिग पिक्चर में वो यही होती है कि मुल्क तरक्की कर रहा हो। अब वो आवाम अगर ऐसी नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो वहां पे तो चलें। ये हो गया लोकल बिजनेस में। एक जमाने में एक अगेन थोड़ी सी बुजुर्गों वाली बात है, लेकिन आई थिंक अर्ली 90s में एक एडवर्टाइजिंग का टैरिफ बुक बनी थी, जिसमें सारी एजेंसीज ने बैठ के एक कॉमन रेट शीट निकाली थी कि इससे नीचे आप चार्ज नहीं करेंगे। सो उससे एडवांटेज ये था कि आपकी एजेंसीज जो हैं उनके पास कंपटीशन में, काम के ऊपर कंपटीशन पे फोकस हो गया था, पैसों के कंपटीशन पे फोकस नहीं था। एंड यू मस्ट हैव सीन 90s के अंदर किस तरह अच्छा काम हुआ था, क्रिएटिव अच्छे बने थे। अर्ली 2000 तक उस प्रैक्टिस को चलाया जा रहा था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ उस एसोसिएशन का कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रॉपर काम करने वाली एसोसिएशन नहीं है। हर साल अवार्ड देने के लिए, पीआर की ये अवार्ड देने के लिए तो एसोसिएशन है जो चल रही है, लेकिन इनके इस इश्यूज के ऊपर खड़े होके कोई बात नहीं करता। तो यानी वो उसको कहते थे मिनिमम एडवर्टाइजिंग टैरिफ, एमएपी कहलाता था। तो वो बहुत जरूरी है, एक एसेंशियल चीज है हमारे बिजनेस के अंदर। मैं अभी इतना बड़ा हुआ नहीं कि मैं सारे स्टेक होल्डर्स को वहां जमा करके बैठा हूं, वरना दिस इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू, बिकॉज this will not just help the big agencies but also the smaller agencies in order to survive in the world. अब ये क्योंकि उस पे होता क्या है कि फिर एक एजेंसी, लिटरली मैंने एक क्या नाम है, को-वर्किंग स्पेस में गया, तो वहां एक डिजिटल एजेंसी में एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे, वो काम कर रहे थे। तो मैंने अच्छा तुम्हारे पैकेजेस क्या थे? कह रहे हैं जी हम 25 पोस्ट बना के देते थे 25,000 रुपए में। और मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था, बिकॉज वो लिटरली क्या कर रहे थे, वो जाते थे एक स्टॉक वेबसाइट के ऊपर, वहां से जाके उसका एक टेम्पलेट का डिजाइन डाउनलोड करते थे और उसमें 4 इमेजेस बिठाते थे और बोलते थे जी बन गया। दिस इज नॉट एडवर्टाइजिंग, दिस इज डिजाइनिंग। प्लीज डू नॉट कॉल योरसेल्फ अ डिजिटल एजेंसी, कॉल योरसेल्फ अ डिजाइन शॉप, बिकॉज आपकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी बिजनेस नेचर की। आप अपनी उस जस्टिफिकेशन के चक्कर में हमारा बिजनेस बर्बाद कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल टर्म्स के ये वाले इश्यूज हैं, इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, पेमेंट डिलेज, टैक्सेस के थोड़े से इश्यूज हैं,
One of the reasons we don't go for shoots because उसका एक अलग 17% का टैक्स है. I have to see what the new budget has done. Salaries के मामले में चले अल्लाह का शुक्र है इतने टैक्सेस नहीं है. I do not consider कितने टैक्सेस हैं. But I'm sure जो जहाँ बड़ी-बड़ी एजेंसीज में जहाँ 6-6 लाख की सैलरी होंगी, probably वो लोग ज्यादा तंग हो रहे होंगे. अभी हम नहीं है इतने बड़े, तो हम ओके हैं. So yeah, the things like these. Any other point that you think I've missed? तो आप मुझे बताएं. What else would you like to know? I think आपने काफी कवर कर लिए और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी आपने काफी हद तक इसमें कवर कर दिया कि जो एज एन इंडस्ट्री इसमें जो चैलेंजेस हैं वो भी इसमें कवर हो गए. तो दैट वाज द लास्ट वन. और एंड पे मैं आपसे जो है वो कुछ 2-4 मिनट लूंगा कि क्योंकि हम ये कैंपेन रन कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए, SMBs के लिए, तो उनको अगर कुछ 2-4 आप मार्केटिंग की टिप्स देना चाहें तो वो क्या होगी? 2-4 नहीं, उनके लिए तो काफी कुछ है. इनफैक्ट एडवर्टाइजिंग को जब हमने इनिशिएट किया था तो हमने इनिशियली फोकस जो किया था वो स्टार्टअप्स के ऊपर ही किया. Because I've been a very close, I had a very close and I still somewhat have a close interaction with the incubation centers and the आपका जो accelerator programs चल रहे हैं. So I keep on going to these places and I meet them. And we started, our very first client was a startup जिसके साथ हमने काम शुरू किया. Second was the convention that used to get all the startups together. वो momentum जो था वो हमारा second client. So वहाँ पे हमारी startups के साथ काफी ज्यादा interaction शुरू हुई. तो वहाँ सबसे पहली जो चीज realize हुई वो ये थी कि सब startups को bootstrap model सिखाया जाता है जिसमें उनको कहा जाता है कि आप minimum amount के ऊपर maximum output of business generate कर सकें. Absolutely correct, no issues at all, but only for the first year. आपकी जब MVP minimum viable product बन जाती है तो उसके बाद आपको उसकी मार्केटिंग और प्रमोशन का बजट लगाना बहुत जरूरी है. उनको बस एक ही चीज सिखाई जाती है कि जी एक काम करो, फौरन से इसको ई-कॉमर्स स्टोर बनाओ और ई-कॉमर्स स्टोर बना के डाल दो. The problem is you can't have that what you call strategy for every brand. And I have faced this problem with a lot of startups and I've been guiding them कि भाई ये काम नहीं है. So that is the reason the consultation side comes, which we provide in form of a paid service to startups कि भाई तुम लोग को अपना business run कैसे करना है. Start promotion start करने के लिए of course पहले FNF का help लें, friends and family के बाद आप आगे बढ़ें, word of mouth से start करें, digital पे भी जाएं. आप हायर नहीं कर सकते एजेंसी, आप एक बंदा बैठाएं, बिजनेस स्ट्रैटेजी आप बनाएं, कम्युनिकेशन आप ना बनाएं. हायर समबडी फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज आप अगर बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए होंगे तो वो आपका काम है. It's exactly like this right now. I have very clearly told my team my job designation is to bring business. उस बिजनेस को सस्टेन करके चलाना मेरी कंपनी का काम है because at the end of the day I am also a startup. And I have gotten out from the bootstrap model and I am now working on the fact कि यार हम अपने आप को एक profitable organization consider करें rather than calling ourselves a bootstrap model. So ये चीज है. हमारा सिर्फ ये कि चूंकि हम सर्विस ऑफर करते हैं तो हमें उसका रिटर्न मिल जाता है. उनको अभी थोड़ा सीड भी उठाने होंगे, फंड रेज भी करना होगा, या अगर वो नहीं हो रहा तो एटलीस्ट अपनी प्रोडक्ट की सेल्स इतनी करें कि वो आगे अपनी बिजनेस को जस्टिफाई कर सकें कि हाँ भाई अगर आप हमारे पास सीड डाल रहे हैं या आप हमें फंडिंग दे रहे हैं या इक्विटी परचेज कर रहे हैं तो उस सिलसिले में हमारे पास आपको प्रूव करने के लिए अगले 2 साल में हमारी सेल्स कैसे इंक्रीज होगी वो होना चाहिए. एंड that requires business understanding in depth along with marketing understanding and distribution understanding. और वो चीज 89% स्टार्टअप्स में लैक करती है, नहीं होता आइडिया. राइट. सही. अच्छा, दूसरा इनको आपने थोड़ा सा इसमें कवर भी किया. लास्ट एक क्वेश्चन उसमें मैं ऐड करूंगा कि जो आप 25 पोस्ट 25,000 वाली आपने बात की थी उसको थोड़ा सा रिलेट करूंगा कि जो कम्युनिकेशन में है वो कहाँ तक कॉपी पेस्ट वाले जो बंदे हैं वो चल जाते हैं और कहाँ पे उनको जो कंटेंट है, जो कॉपीज हैं वो क्रिएटिव बनानी चाहिए, न्यू बनानी चाहिए, उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप एडवाइस करें. तुमने जो टी शर्ट पहनी है कौन सी ब्रांड है? सर मैं इस तरह का लेता हूँ कि उसमें ब्रांड की मार्केटिंग ना हो लेकिन इट्स आउटफिटर.
आउटफिटर्स, चलिए, नहीं, आई एम नॉट प्रमोटिंग, देयर इज नो प्रमोशन टुडे, आउटफिटर्स है, सही है। व्हाई डिड यू गो एंड बाय इट फ्रॉम द आउटफिटर्स? टफ क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए हम जाते हैं वहाँ पे कि जो बच्चों के भी ले आते हैं और अपने भी ले आते हैं, थोड़ा मतलब मिल जाती है आपकी चीजें। आपकी नीड असेसमेंट में आ गया कि वन स्टॉप सोल्यूशन है, राइट इकोनॉमिकल है, मेरा साइज मिल जाता है, मुझे अच्छे कलर के कपड़े मिल जाते हैं और मैं आई फील राइट गुड। ये 4-5 चीजें होती हैं, राइट। ठीक है। अब इसी चीज को आप ले आइए उस चीज के ऊपर। जब आपका बिजनेस उस लेवल पे आएगा कि वो इंडिविजुअली डिफरेंशिएट हो सके, वो कब आएगा? जब आप अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाएंगे। अगर आप राइट 25,000 रुपए की 25 विजुअल उठाते रहेंगे तो आप कभी अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। राइट। इक्विटी, ब्रांड बिल्ड करना, ब्रांड की इक्विटी बनाना, ब्रांड की आइडेंटिटी बनाना इज द क्रिटिकल पार्ट। Unfortunately, this does not bring you sales for the first 5-10 years, but एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। एडवर्टाइजिंग एक आइडेंटिटी है। We translate that identity through creativity and through madness. ठीक है? If we are stopped doing that and we become a normal agency, then we are not advertising. राइट। So आपको उस वक्त इस बंदे से ये छोड़ना होगा जब आप इतने सीरियस हो जाएं कि यार मैं इस बिजनेस को खड़ा करना चाहता हूं एज एन आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस। 4 साल पहले या 5 साल पहले टेस्ला थी? नो, देयर वाज नो टेस्ला। टेस्ला की आइडेंटिटी बनी है इनोवेशन से, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने से। राइट। सही है। एलन मस्क हैज ब्रॉट दैट आइडेंटिटी आफ्टर क्रिएटिंग अ बिजनेस वर्चुअल बिजनेस पाथ दैट मैंने यही काम करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना। तो हम उस चीज में फंस जाते हैं आके, उस चीज में आके बात नहीं करते कि यार नहीं अच्छा हो जाएगा। ओ भाई नहीं होता है यार। assumptions is a mother of all dot. उसको कंट्रोल करने से बेहतर है you have to make sure that your identity becomes thing. Creative is just presentation, my friend. अगर आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो, उसके इर्द गिर्द छोटे मोटे आइडियाज करके कम्युनिकेशन बनाना, तो इट्स लाइक पुटिंग अ चेरी ऑन द केक. And that's what all the big advertisers will tell you. The core is the concept. Visuals are just presentation. Right. And identity is your soul. Body तो यार कुछ भी हो सकती है. Right. Perfect. Sir, thank you so much. बहुत मजा आया. उम्मीद है जो हमारी ऑडियंस है उनको भी मजा आया होगा और उन्होंने सीखा होगा, और जो आपने अपने एक्सपीरियंस से उनको टिप्स दी हैं वो उनको फॉलो करते हैं, और अगर उनकी जो है वो मार्केटिंग की नीड्स हैं वो आपसे कंसल्टेंसी के लिए, आपके सर्विसेज के लिए आपको रीच आउट करते हैं. सो थैंक यू सो मच. कोई एंडिंग नोट्स आप शेयर करना चाहें, उस साथ में आप ये भी शेयर कर दें कि व्हाट्स द गुड वे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस है, अगर वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं तो क्या अच्छा चैनल है? फेसबुक पे एक्टिव हैं आप, लिंक्डइन पे एक्टिव हैं, किस तरह आप चाहेंगे कि उनको वो आपको रीच आउट करें? यार लिंक्डइन पे तो मैं एक्टिव हूँ, नॉर्मली फेसबुक पे भी एक्टिव होता हूँ, बस अभी 2 महीने का ब्रेक लिया हुआ है. इंशाल्लाह प्रॉब्ली बकरा ईद के बाद मैं वापस फेसबुक पे एक्टिव हो जाऊँ. ऑन एंड ऑफ अगर कोई टैग कर देता है तो मैं चला जाता हूँ, देख लेता हूँ, लेकिन आई थिंक इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो इज समथिंग दैट इज देयर. तो मैं फेसबुक को थोड़ा अवॉइड करता हूँ. बट द बेस्ट वे टू रीच अस इज आवर वेबसाइट. बड़ी मैट सी वेबसाइट है, सिंपल सी है लेकिन बड़े मैट सी वेबसाइट है, advertising.pk के नाम से है. तो वहां पे जिसको भी कुछ चाहिए तो वो हमारे कॉन्टैक्टर्स में जो एक मैसेज बॉक्स है उससे मैसेज करने, लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करने, बिकॉज लिंक्डइन पे मैं मैसेजेस को बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करता हूँ. चाहे किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई इस तरह की चीज हो, तो वी टॉक. बिकॉज देखो एक बिलीव है, अगर तुम मुझसे कॉल करके बोलते हो कि यार दानिश भाई ये कुछ काम है, ये चीजें देख ले, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आई विल टेल यू द सोल्यूशन, बिकॉज आई विल कीप दैट इन माइंड दैट वन गुड deed that I'm doing for this business may come back with to me as a lead sometime. A bit क्या कहना चाहिए, ये यहूदी साजिश टाइप का सोच होता है, लेकिन रखना इसलिए जरूरी है बिकॉज इवेंचुअली मैं किसी का भला कर रहा हूं तो अल्लाह ताला कहीं हमारा भी भला कर देगा किसी न किसी फॉर्म में. तो ये एक चीज है. तो ये है. अच्छा, बिजनेसेस के लिए मेरी सिर्फ एक सजेशन है कि प्लीज हम
मीडिया में तो अपने नेबर को फौरन देख लेते हैं, लेकिन बिजनेस में नहीं देखते. And they do business better than us. Their presentations are better than us. Right. And I learned it after like 15 years of running around looking at India. And I always give the credit where the credit is due. They are much better in presentation from us. They are much better in business from us. They understand the sample size कौन सा होना है, audience कौन सी होनी है, उस सब चीज को बहुत critically देखते हैं. Right. So learn that from India, and I'm sure this will help them a lot. Perfect sir, thank you so much. Welcome. आपने टाइम दिया, and everybody, हम दानिश भाई की और इनकी वेबसाइट वगैरह की डिटेल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जरूर इसको चेक करें, रीच आउट करें. थैंक यू जी, thank you very much. Allah Hafiz.